तो देखिए भाई, सुबह के टाइम की भीड़ यहाँ पर महादेव के दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ है। ये देखिए, ये एक और गेट है यहाँ पर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वक्त मैं बैठा हूँ बनारस के एक घाट पर, और इस वक्त महाकुंभ के अवसर पर किस तरीके से भीड़ चल रही है बनारस में, वो सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और यही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको दर्शन कराऊंगा काशी विश्वनाथ मंदिर के, और साथ ही में बनारस के तमाम उन मंदिरों के जिनके दर्शन आपको करने हैं। महाकुंभ के वक्त की क्या स्थिति है, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही में कहाँ रुकना है, कैसे घूमना है और कहाँ पर भोजन करना है, ये सब आप इस वीडियो में जान पाएंगे। बनारस की इस विश्व प्रसिद्ध गलियों से होते हुए मैं आपको दिखाऊंगा बनारस के सुंदर सुंदर घाट, और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको दर्शन करने उन सब जगहों के। यही नहीं, हम शाम को देखेंगे बनारस की विश्व प्रसिद्ध आरती, और सुबह की जो 80 घाट की आरती होती है जो सुबह 5:30 बजे होती है, वो सब आपको इस अकेले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। शुरू करते हैं दिखाना आपको बाबा भोलेनाथ की ये काशी नगरी, जिसे इस दुनिया का सबसे पुराना शहर भी कहा जाता है, और आप इसे बनारस या वाराणसी नाम से जानते हैं। देखिए, काशी में इस वक्त भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर जाने के लिए 4 रास्ते हैं, 4 गेट हैं, जिनमें से गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 के लिए जो रास्ता है वो विश्वनाथ गली से होकर जाता है, और हम जा रहे थे इस वक्त गेट नंबर 4। गेट नंबर 4 में जाने के लिए आपको नंदी स्तूप या फिर आप नंदी सर्कल भी कह सकते हैं, वहाँ से आपको राइट लेना होता है, और वहीं से सीधे जाकर जो है आपका गेट नंबर 4 आएगा। तो चलिए हम भी चलते हैं गेट नंबर 4 पर। तो देखिए भाई, सुबह के टाइम की भीड़ यहाँ पर महादेव के दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ है। ये देखिए, ये महाकुंभ की भीड़ है, महाकुंभ की। तो ये रास्ता जा रहा है 4 नंबर गेट की ओर, जहाँ से हम अंदर जाएंगे दर्शन के लिए। तो ये देखिए आप, भीड़, ये लाइन है पूरी लंबी दर्शन के लिए। इस टाइम पर कुंभ की वजह से आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, पूरी की पूरी लाइन। और ये सारी पब्लिक जो है कुंभ के दर्शन के बाद यहीं वाराणसी काशी दर्शन करने के लिए आ रही है। चलिए हम भी चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं आगे क्या हाल है, कैसे दर्शन कर पाएंगे। देखिए, मैंने काशी में स्टे कहाँ किया था, होटल कौन सा लिया था, इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के बाद में दूंगा, लास्ट में दूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो भीड़ की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से कहीं कहीं चौराहों पर जो पुलिस के प्रशासन के लोग हैं उन्होंने डाइवर्जन दे रखा है। जहाँ पर एक दिन पहले जब मैं अपने होटल पहुंच रहा था तो वहां आने के लिए मुझे बहुत घूम के आना पड़ा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आपका होटल किस जगह है, और अगर वहां पर पुलिस की नाकाबंदी है तो आपको बहुत घूम के आना पड़ेगा होटल के लिए। तो देखिए, हम भी पहुंच गए काशी विश्वनाथ के मंदिर के गेट नंबर 4 पर। अब गेट नंबर 4 से किन लोगों की एंट्री है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक तो एंट्री है यहाँ पर वीआईपी जो आए हैं लोग, और दूसरी एंट्री है प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल से मेरा मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति स्टाफ का है या फिर किसी तरीके से वो सेवक है यहाँ पर, या जो भी वो किसी का अधिकारी है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल के तहत आपको दर्शन की एंट्री जो है वो गेट नंबर 4 से मिल सकती है। तो गेट नंबर 4 पर अगर आप आ रहे हैं तो ये वीआईपी और प्रोटोकॉल वाले लोगों के लिए है, जहां पर आपको अंदर मंदिर के अंदर जाने का मौका इसी गेट से मिलेगा। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना मंदिर के अंदर दर्शन करने जाने से पहले। देखिए, मंदिर के अंदर मोबाइल, बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान अलाउड नहीं है, तो उसके लिए जो बाहर जितने भी पूजा या फिर प्रसाद वाली दुकानें हैं वो आपको लॉकर प्रोवाइड करती हैं। लेकिन एक बात मैंने यहाँ पर नोटिस की कि जितने भी यहाँ पर लॉकर वाले हैं जहाँ पर मोबाइल जमा होते हैं, उन्होंने अपनी बहुत हाई रेट लगा रखी है। मतलब मुझे एक लॉकर मिला, वो लॉकर था 500 रुपये का। मतलब उन्होंने मुझे एक लॉकर में अपना सामान रखने दिया और 500 रुपये फिक्स था, और 500 रुपये का प्रसाद दिया उन्होंने। प्रसाद के साथ साथ वो एक लॉकर की चाबी दी जिसके अंदर मैंने अपना मोबाइल रखा, और वहीं जूते चप्पल भी आप उतार सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता दूं, मंदिर के अंदर जब मैं पहुंचा तो मैंने वहां पर देखा, वहां पर भी निःशुल्क मतलब फ्री सेवा के लॉकर रूम भी हैं, और वहीं पर आप चप्पल भी उतार सकते हैं। लेकिन
लॉकर जो हैं वो बहुत ज़्यादा फुल भी हो सकते हैं किसी किसी टाइम पर, क्योंकि आप जानते हैं कि काशी में इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। तो अगर आप अंदर जमा कराने की सोच रहे हैं तो एक बार कंफर्म पता कर लीजिए। निःशुल्क लॉकर अंदर भी हैं, लेकिन अगर वो फ्री हुए तभी आप अपना मोबाइल जमा करा सकते हैं। देखिए, बाबा के दर्शन तो बहुत ही अच्छे हो गए और अब वक्त है आपको बनारस की वो मशहूर गलियां दिखाने का, या फिर वो घाट दिखाने का, या वो मंदिर दिखाने का जिसकी बात पूरे दुनिया भर में होती है। तो भाई ये है फेमस बनारस की गलियां, जहां पर आपको अलग अलग चाट और सब खाने को मिलेगा। आलू पूड़ी हम लेते हैं और आलू पूड़ी आपको बताते हैं कि कैसी है। ये देख सकते हैं आप कितनी कमाल की यहाँ पर, ये फेमस बहुत है बनारस की। अगर आप बनारस आ रहे हैं और इस भीड़ में आ रहे हैं फिर भी इस आलू पूड़ी को ज़रूर ट्राई करना। देखिए 4 नंबर गेट से निकलते ही है ये फेमस, बहुत ही फेमस केसरी कचौड़ी भंडार। तो हम यहाँ पे लेते हैं कचौड़ी और इसी के पास एक बहुत फेमस लस्सी वाला, तो लस्सी भी लेते हैं। और फिर ये देखिए भीड़, आप इस वक्त कुंभ की भीड़ है, ये जितनी भी भीड़ है ना। और अभी खबर के अनुसार कुंभ में प्रयागराज में स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं 9 और 10 फरवरी से। बट बाकी जो अपडेट आती है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स पर या ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स पर। तो भाई पिलाते हैं आपको बनारस की फेमस लस्सी। ये आपको गेट नंबर 4 से निकलते ही मिल जाएगी, तो ज़रूर ट्राई करना। गर्मी हो चुकी है इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो चलिए आपको खिलाते हैं बनारस की फेमस आलू पूड़ी और मिठाई। ये है सामने आपको दिख रहा है मणिकर्णिका द्वार, इसी के पास है गेट नंबर 4। तो यहाँ से आप जा सकते हैं सीधे बिल्कुल। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं बनारसी गलियाँ। ये गलियाँ इसलिए फेमस है क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कितना कम रास्ता है निकलने के लिए, और उसके बाद भी इसमें से लोग बहुत आराम से निकलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप इतनी छोटी छोटी जो है आसपास पूरी गलियों में दुकानें ही दुकानें आगे तक। ये है बनारसी गलियाँ। तो गेट नंबर 4 से अच्छी तरह से दर्शन हो चुके हैं हमारे, और अब हम दिखाएंगे आपको यहाँ पर बनारस की गलियाँ। ये देख सकते हैं इतनी छोटी छोटी गलियाँ और इतनी पुरानी पुरानी यहाँ पर दुकानें हैं, सब पुराना। इसने डरा दिया मुझे, मैं सोचा क्या आया एकदम और ये सब घूम रहे थे यहाँ पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये कैसी छोटी छोटी गलियां हैं बनारस की, और आप भी शुरू हो जाइए और आपको घर बैठे बैठे एहसास होगा कि आप इन छोटी गलियों में, जैसे हम मथुरावासी बोलते थे कुंज गलियां, तो कुंज गलियों में घूमने का एहसास क्या होता है। काशी की, इंडिया की नहीं पूरे विश्व के पहले सिटी की। तो चलिए यार आपको दिखाते हैं बनारस की ये बहुत ही प्यारी गलियाँ। तमाम जो है पब्लिक प्रयागराज से होकर काशी और अयोध्या जा रही है, इस वजह से आप देख सकते हैं कि पूरी जो है गलियां भीड़ ही भीड़ है इन गलियों में, और अलग अलग तरह से बैरिकेडिंग भी लगाए हुए हैं। ये है श्री राजबंधु, 125 साल पुरानी दुकान। तो ये सामने बिल्कुल रास्ता बोर्ड लग रहा है मणिकर्णिका घाट का। तो इस वक्त हम जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट, क्योंकि घाट नहीं देखे बनारस में तो क्या देखा। और आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है कुंभ के समय, यहाँ पर खूब भीड़ है, जगह जगह पर पुलिस व्यवस्था बनाए हुए है। तो ये है बनारसी रबड़ी। ये मणिकर्णिका घाट की तरफ जाती हुई भीड़ है, आप देखिए। इतनी छोटी छोटी गलियों में इतने प्राचीन प्राचीन मंदिर देख के आनंद आ गया। इन गलियों की एक खास बात है कि आप जहाँ जाएंगे आपको पुराने पुराने मंदिर देखने को मिलेंगे, और ये गलियों का आनंद ही अलग है, बहुत ही मस्त। तो ये बहुत ही फेमस है यहाँ पर बाजार में मिलती हुई आलू की कचौड़ी, और इन्होंने डाला है ऊपर से मूली, आलू का झोल, और ये सब मिला के कचौड़ी दी है। सूखे आलू भी डाले हैं इसमें। बहुत ही बनारसी चाट और बनारसी पान बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पान बाकी है, पान आगे जाके दिखाएंगे आपको। तो ये चाट तो हम खाते जा रहे हैं और साथ ही में आपको बनारस की गलियाँ भी घुमा रहे हैं। ये तो खाली, चलिए घुमाते हैं आपको बनारस की गलियाँ। देखिए, बनारसी पान के बारे में तो मैंने बहुत पढ़ा था, बहुत सुना था, तो उसी की खोज में हम इन गलियों से होते हुए निकल गए
एक अच्छे बनारसी पान की तलाश में। और इस तलाश में हम बहुत घूमे और फिर हमने यहाँ पर लोकल लोगों से इंटरेक्शन भी किया और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर बनारसी पान इतना फेमस क्यों है। हमें समझाइए जरा। हाँ जी, मगई फेमस है यहाँ पे। एक सांची आता है। अच्छा, हर तरह का आता है। तो सबसे बढ़िया पत्ता कौन सा है पान का? मगई। अच्छा, उससे चलो ठीक है, आगे मिल जाएगा बढ़िया। नहीं, गुलकंद वाला पान खाइए, मजा आएगा। इस जगह जगह आपको ये ठंडाई की, पान की, चाट की दुकानें इन गलियों में मिल जाएगी। छोटी छोटी गलियां हैं, बाइकें, स्कूटी सब जा रही हैं। और देखिए कितना ही आनंद, मतलब अलग ही आनंद है इन गलियों का। 30 रुपए का एक। भैया थोड़ा सा बताओ ना बनारसी पान के बारे में, हमें मालूम नहीं है कुछ भी। क्या बताना आपको? फेमस, मतलब फेमस क्यों है ये इतना? चूना फेमस है, पत्ता लगाता है। अच्छा, चूना फेमस है यहाँ पे। भाई पान वाले भैया तो ज़्यादा मूड में नहीं थे बात करने के लिए, लेकिन मैंने एक बात देखी है यहाँ पर, चाहे वो महाकुंभ हो गया या बनारस हो गया, यहाँ पर इतनी भीड़ आ रही है कि ये लोग इतना थक चुके हैं कि अब इनमें बात करने की भी क्षमता नहीं है। इसलिए जितने भी लोग, जितने भी दुकान वाले मुझे रास्ते में मिल रहे थे वो बहुत चुप और थके हुए लग रहे थे, क्योंकि भीड़ ही इतनी है इस वक्त यहाँ पर बनारस में। लेकिन पान तो बहुत टेस्टी था, तो उठाते हैं हम भी अपना पान और चलते हैं, आपको दिखाते हैं, आगे के दर्शन कराते हैं इस काशी के। कितनी छोटी सी गली, देखो कितनी छोटी गली। कितने प्राचीन मंदिर है, देखो कितने छोटी छोटी गलियों में प्राचीन मंदिर। हर हर महादेव। बनारस की गलियों से घूमते हुए हम आ पहुंचे मणिकर्णिका घाट। ये घाट बहुत ही खास है, क्योंकि ये घाट आपको जीवन की सच्चाई से परिचित कराता है। यहाँ पर जितनी भी चिताएं हैं वो दिन भर में आती हैं और उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है। इस घाट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महादेव के आशीर्वाद से जो भी इस घाट पर एक बार अग्नि को समर्पित हो जाता है, उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। और इस घाट की एंट्री करते ही हमें आसपास जितनी भी लकड़ियां हैं, जितना भी सामान है, वो दिखने लग गया। और इसी वजह से ये घाट शायद विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कितने ही हजारों सालों से कितनी ही अनगिनत चिताएं आती हैं और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और यहीं मणिकर्णिका घाट पर कई सारे अघोरी बाबा भी बैठे होते हैं, जो कि इसी शमशान घाट के आसपास ध्यान करते हैं और भभूत लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये घाट देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये घाट आपको जीवन की सच्चाई से परिचित कराता है। इस घाट पर एक मंदिर और देखने लायक है, वो है श्री रत्नेश्वर महादेव का मंदिर। ये जो मंदिर आपको सामने दिख रहा है, ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। और इस मंदिर की खासियत ये है, अगर आपने लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखा होगा, जो 4 डिग्री तक झुका हुआ है, ये मंदिर उससे भी ज़्यादा यानी कि 9 डिग्री तक झुका हुआ है। तो ये देखिए आप नज़ारा यहाँ पर मणिकर्णिका घाट का, जहाँ पर आप बोटिंग्स कर सकते हैं और यहाँ से पूरा जो है आप बोट के थ्रू हर घाट पर जा सकते हैं। और ये घाट पे मंदिर ही मंदिर है लाइन से। देख सकते हैं आप कितनी नाव ही नाव है सब तरफ। और इसी घाट के किनारे पर आपको ये सब मंदिर देखने को मिलेंगे, प्राचीन, बहुत ही प्राचीन, जब इसे वर्ल्ड का फर्स्ट सिटी कहा जाता है। और इस समय आप भीड़ देखिए यहाँ पर, कुंभ की वजह से भीड़, क्या भीड़ चल रही है। अब ये जो मंदिर है आप इसको देख सकते हैं, ये जो है एक समय पर ऐसा होता है जब गंगा जी का जो बहाव है, जो लहर की जो एक हाइट है, वो पूरी यहाँ तक आ जाती है। और ये जो मंदिर है ये पूरा पानी के अंदर डूब जाता है घाट के किनारे। अभी आपको दिख रहा है क्योंकि पानी का स्तर जो है वहाँ तक है, बट जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो ये मंदिर पूरा जो है ऊपर तक डूब जाता है। तो प्रकृति का ही एक बनावट है, क्योंकि इतनी बढ़िया बनावट है कि इसको कुछ भी नहीं होता पानी के आने से। और ये बिल्कुल मणिकर्णिका घाट पर है, तो इस मंदिर को भी आप जरूर देखेगा। और दूसरा जो नज़ारा है वो है सुंदर सुंदर नाव का। और इसी के सामने है ठीक दत्तात्रेय मंदिर।
और पब्लिक देखिए आप, कितनी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर। यहीं मणिकर्णिका घाट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है काल भैरव मंदिर, जिन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं तो काल भैरव मंदिर भी जरूर जाइएगा, क्योंकि इस टाइम पर महाकुंभ की भी भीड़ थी, जिस वजह से जितने भी नाव वाले हैं उनकी रेट्स मुझे बहुत हाई लगी। मतलब नाव से दर्शन कराने के लिए, आरती जो शाम की होती है वो दिखाने के लिए एक पर्सन के 1000 रुपये मांग रहे थे। हमने एक और नाव वाले से बात की और एक नाव की जिसने 200 रुपये पर पर्सन लिया नाव से सभी घाटों को दिखाते हुए ले जाने के लिए। 200 रुपये पर पर्सन में ये नाव सिर्फ हमें सारे घाट दिखाते हुए ले जाएगी और एक घाट पर ड्रॉप कर देगी। चलिए आपको भी सारे घाट दिखाते हैं और बताते हैं कि काशी के ये घाट इतने फेमस क्यों हैं। चलिए तो आपको गंगा मैया की नाव की सैर कराते हैं। गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। मोदी जी ने नया बनवाया कालीदह घाट, नेपाल के राजा ने बनाया ये घाट ने, ललिता घाट। ये गौरी घाट है। ये जो घाट है वो है नीर घाट, और ऐसे ही सारे घाट आपको लाइन से यहाँ पर नाव से देखने को मिलेंगे। घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। यहाँ ही पर गंगा आरती होती है। अभी से बैठना शुरू कर दिया। हाँ, 2 बजे शुरू हो जाता है। तो अभी हम आएंगे, जगह मिल जाएगा। हाँ, जगह मिलेगा। बनारस में तो क्या होता है, तो अपनी जगह हो गया है। गाय घाट, दशाश्वमेध घाट देख सकते हो। तो ये बता रहे थे बनारस में 2 ही जगह होता है आरती, एक तो 80 घाट और एक दशाश्वमेध घाट। ये पूरा होटल है, मतलब पहले किसी राजा ने यहाँ पर बनाया था घाट, तो उसके बाद अब ये होटल बन चुका है। ये बिहार के राजा ने बनवाया था, आप देख रहे थे। 20,000 रुपये किराया। ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है कचरा साफ करने की मशीन, और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। जो भी कचरा है ये मशीन जो है साफ कर देती है। राजा हरिश्चंद्र जी ने बनवाया था ये। विजयनगर घाट, ये केदारनाथ घाट है, और यहाँ पर भैया ऐसा बता रहे हैं कि जो केदारनाथ में दर्शन नहीं कर पाता वो यहाँ के दर्शन कर सकता है। केदारनाथ घाट ये जो आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पर नाव में सफ़र करते करते जब मैं एक एक घाट को देख रहा था तो मुझे इतना अलग फील हो रहा था, क्योंकि एक घाट दूसरे घाट से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर बनारस में टोटल 88 यानी कि 88 घाट हैं, और हर घाट का अपना एक महत्व है। यहाँ नाव में शाम के समय मुझे केदारनाथ सिंह जी की एक कविता याद आ गई, जो एक मशहूर कवि हैं। वो बनारस के बारे में कहते हैं, कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है। बिल्कुल 50 फुट गहरा है यहाँ पर, भैया भी बता रहे थे अभी। ये पूरा जो एरिया है, बहाव थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन जो गहराई है वो बहुत ही खतरनाक है। और ये देखिए आप फुल फ्रेम में आपको लगभग 15-20 घाट लाइन से दिख रहे होंगे। तो हमें 10 अश्वमेध घाट की आरती जो है देखनी, तो इसलिए हम नाव से इधर उतर गए। अब नाव जो है उस साइड नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर मेन आरती होती है। नाव इसलिए पांडे घाट पर ही उतर जाती है। ये है आपका पांडे घाट, देखिए यही तो आनंद है बनारस का। लाइन से इतने सुंदर प्यारे घाट हैं कि आपको देखते ही इतना आनंद आएगा। और देख सकते हैं तमाम जो नाव वाले लोग हैं। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, अगर आपको नाव से आरती देखनी है तो ये जो डबल डेकर वाली नाव है, ये अभी तो रेट महंगी है, मतलब 1000 रुपीज़ पर पर्सन, यानी कि 1000 रुपये एक इंसान की ले रहे हैं आरती दिखाने के लिए, शाम को 7 साढ़े 7 बजे करीब। तो उस हिसाब से इस टाइम पर तो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट है। और जो छोटी नाव है वो आरती नहीं दिखाती, वो आपको सब घाट जो है घुमाकर ले आएगी इधर और उतार देगी जिस भी घाट पर आप उतरना चाहते हो। तो चलिए अब आगे चलते हैं घाट के रास्ते, और आपको आरती दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं।
देखिए इस टाइम पर तो इतनी भीड़ नहीं है इस घाट पर, लेकिन जैसे जैसे आरती का समय नज़दीक आएगा ना वैसे वैसे बहुत भीड़ बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो दशाश्वमेध घाट है यहाँ पर आप पहले से आकर बैठ जाइए, और जिससे कि जो जब आरती का टाइम होगा तो आप बहुत आराम से आरती देख सकते हैं। यहाँ पर आरती शुरू होने से पहले ही मैं आकर बैठ गया और यहाँ की स्पेशल लेमन टी मैंने ट्राई की, और मैं आपसे भी कहूँगा इस घाट के किनारे बैठकर इस लेमन टी को ज़रूर ट्राई करना। आरती बस शुरू ही होने वाली है, तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर माँ गंगा की फेमस वाराणसी की आरती। यहाँ से जो है आरती शुरू होने वाली है बिल्कुल कुछ ही समय में, और देखिए अब पब्लिक इकट्ठा होना शुरू हो गई। यहाँ पे कुछ नाव में देखेंगे, कुछ यहाँ घाट पे बैठकर देखेंगे। तो आरती के लिए हमने एक बोट की है जो 500 रुपये पर पर्सन ले रहा है। चलिए आरती देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं यहाँ से। भीड़ अभी और बढ़ेगी, कुंभ की वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ है। अब आप इस टाइम पर पब्लिक देखिए कितनी सारी सब बोट में आके और आरती के लिए खड़ी है। आरती देखने में तो आपको आनंद आया होगा, लेकिन अभी वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अब हम आपको दिखाएंगे सुबह 5:30 बजे की आरती जो कि बनारस में होती है 80 घाट पर। और वो आरती इसलिए खास है क्योंकि एक तरफ तो सूरज उग रहा होता है और दूसरी तरफ जो आरती है गंगा जी की वो देखने में बहुत ही सुंदर होती है। तो चलिए वो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा सैर कराते हैं बनारस की गलियों की। ये जो रोड आपको दिख रही है ये दशाश्वमेध रोड है और ये दशाश्वमेध घाट के पास है। मैंने होटल साहू लिया था जो कि इसी रोड पर था, और इस रोड पर कई सारे होटल हैं। इस रोड पर आप कहीं पर भी होटल ले लेंगे तो आपका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, और साथ ही में यहाँ पर जितने भी घाट हैं, जो मेन घाट है जहाँ पर आरती होती है दशाश्वमेध, वो भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो आप इस रोड पर कहीं पर भी होटल ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है, तो अंदर ई रिक्शा और गाड़ी अलाउड नहीं है, आपको पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन फ़ायदा ये होगा आपको यहीं पर सब कुछ खाने का, रुकने का सारी व्यवस्था मिल जाएगी। कुछ खाने की बढ़िया जगह देख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप आरती देख के निकले बनारस से तो ये केशरी आर रेस्टोरेंट मैंने देखा, और इसके बारे में मैंने सुना है कि ये 100 साल पुराना है। तो चलिए देखते हैं ये कितना साल पुराना है और क्या इसका टेस्ट है। और आप भीड़ देख सकते हैं इस वक्त कुंभ के बाद जो भीड़ है यहाँ पे वाराणसी में। इस तरीके से सब चाट का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। खाना खाना चाहते हैं तो खाना भी मिल जाएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना इस मक्खन मलाई को। हमने भी ट्राई किया। पहले मक्खन मलाई देते हैं कटोरी में जैसे वो रखी है, और उसके बाद फिर मिलता है यहाँ पर स्पेशल दूध। तो घाट से निकलते ही यहाँ पर स्वास्तिक मिल्क बहार, इसको ज़रूर ट्राई करना मक्खन मलाई को। बहुत ही अलग चीज़ है और बहुत ही बढ़िया टेस्टी है। स्वास्तिक मिल्क बहार। अगर आप गंगा जी की आरती देखने आ रहे हैं तो उसके बाद यहाँ से ये मक्खन मलाई खाना ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ही अलग चीज़ है। सच में इसका टेस्ट बहुत ही अलग है और बहुत ही बढ़िया है। यहाँ बनारस में सुबह 5:30 बजे की जो आरती होती है वो होती है 80 घाट पर, और ऐसा कहते हैं वो आरती देखने के लिए दूर दूर से पब्लिक आती है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तरफ तो सुंदर आरती चल रही होती है और दूसरी तरफ जो है वो सनराइज़ हो रहा होता है।
तो जो सनराइज़ के वक्त जो माहौल बनता है, सुबह का एटमॉस्फेयर बनता है, वो बहुत ही ज़्यादा देखने लायक होता है। और अगर आप बनारस आ रहे हैं तो इस आरती को ज़रूर देखना। तो उम्मीद है ये वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की होगी ये जानने में कि किस तरीके से भीड़ चल रही है इस वक्त महाकुंभ की बनारस में। और अगर आप बनारस घूमने आना चाह रहे हैं या फिर महाकुंभ जाना चाह रहे हैं तो मेरी जो वीडियोस हैं महाकुंभ की और बनारस की दोनों देख सकते हैं, क्योंकि उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। या अगर आपका कोई संबंधी या रिलेटिव बनारस जा रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये मुझे हेल्प करेगा ऐसे ही अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।